बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से सीखेंगे और इसके साथ साथ दो मज़ीद टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही हैं कि हम इंसान जो है ना किस चीज़ से बने हुए हैं, जो कि बुनियादी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। और जब सेल जो है ग्रुप के फॉर्म में हो तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ है वो जब ग्रुप में कोई काम कर रहे हो तो यकीनन उसे आर्गन्स हम कहते हैं। जैसे कि हमारा दिल, दिमाग, हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उनको आर्गन्स का नाम दिया जाता है। और जब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्गन्स है वो कोई ख़ास यानी स्पेसिफिक काम करे तो उसको आर्गन सिस्टम कहा जाता है। फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। तो यकीनी बात है ये जो आर्गन सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, इसमें हमने कुछ जो सिस्टम है वो हम पिछले क्लासेस में सीख कर आए हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक और सिस्टम जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये भी आपके बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, तो अगर आप आपके बॉडी के अंदर देखेंगे तो यकीनन आपके दिमाग से बाकी जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, हाथ हो गए, पाँव हो गए, बाकी जो हिस्से हैं, दिल हो गए, तो वहाँ तक जो पैगाम जाते हैं, जो सिग्नल जाते हैं वो, और वहाँ से दिमाग तक जो पैगाम आते हैं, जैसे कि अगर मैं समझाने के लिए कहूँ तो यहाँ पे अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाए ना तो यकीनी बात है ये जो हिस्से हैं वो आपके दिमाग तक क्या करेंगे, पैगाम को पहुँचाएंगे। फिर आपके दिमाग जो है ना कोई अमल करके आपके हाथ को या आपके पाँव को दोबारा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। फिर आपके हाथ जो है ना यहाँ से यहाँ आके इस कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो बॉडी के जितने भी आर्गन्स है ये खुद काम नहीं करते, आपके दिमाग जो है इनको हुक्म करते हैं, इनको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इनको ऑर्डर देते हैं, तब जाके ये काम करते रहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें दिमाग से बाकी हिस्सों तक और बाकी हिस्सों से दिमाग तक जो सिग्नल आते जाते रहते हैं, ये जो पूरा निज़ाम है जिसे यकीनी बात है नर्व्स इम्पल्स कहा जाता है। तो ये जो नर्व्स इम्पल्स की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होते हैं, समझ गए। तो ये जो पूरा निज़ाम है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि सिग्नल आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप काम करते रहते हैं। यकीनन मेरा हाथ जो है ऐसे ही तो काम नहीं कर रहा ना, मेरा दिमाग जो है इस हाथ को हुक्म कर रहे हैं, या यूँ कहें कि एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको दे रहे हैं, तब जाके ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक या दिमाग से बाकी हिस्सों तक जाते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाते। इसके लिए यकीनन कुछ जो रास्ते हैं वहाँ से ही जाके आपके दिमाग तक पहुँचते हैं, या यूँ कहें कि आपके दिमाग से उस रास्ते के ज़रिए, उस चीज़ के ज़रिए यहाँ तक आपके दूसरे हिस्सों तक वो सिग्नल जाते हैं। तो वो किस चीज़ के थ्रू जाते हैं, किस चीज़ के ज़रिए जाते हैं, वो सेल्स के थ्रू जाते हैं, समझ गए। तो यकीनी बात है हमने सीखा कि आपका पूरा बॉडी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इस बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जो ये सिग्नल को क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ बाकी हिस्सों तक और बाकी हिस्सों से यहाँ तक लेकर आना और लेकर जाने का काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये जो सेल्स है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसके लिए एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो है आपके पास न्यूरॉन्स, समझ गए। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि आपके दिमाग से दूसरे हिस्से तक और दूसरे हिस्सों से दिमाग तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि आपके दूसरे हिस्सों से यहाँ तक और यहाँ से दूसरे हिस्सों तक लेकर आना और लेकर जाने का काम करते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर आप अपने बॉडी के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स है उसकी शक्ल को अगर आप देखना चाहते हो तो यकीनन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। जो न्यूरॉन्स है, जो सेल है, जो क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये किस तरह से लेते हैं और किस तरह से आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो डेंड्राइट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो हिस्से हैं, ये क्या करते हैं, आगे जो सेल है वहाँ से सिग्नल को लेते हैं, लेने के बाद सेल बॉडी में ट्रांसफ़र
कर देते हैं, समझ गए। तो सेल बॉडी में आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसमें शामिल है। तो ये दोनों सेल बॉडी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो मौजूद जो मैसेज जब आएंगे तो एक्सॉन के थ्रू, यानी एक्सॉन इसे लेने के बाद वो क्या करते हैं यहाँ से आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। अब यकीनी बात है इसी तरह के सेम टू सेम एक और यहाँ पे होंगे, तो फिर ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करेंगे दोबारा डेंड्राइट की तरफ मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे। करने के बाद इसी तरह से हज़ारों लाखों इस तरह से सेल है ना बहुत ज़्यादा फास्ट काम करके आपके दिमाग तक और आपके दिमाग से बाकी हिस्सों तक क्या करेंगे मैसेज ट्रांसफ़र करते रहेंगे, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है एक्सॉन डेंड्राइट्स को। और यकीनी बात है इसमें सेल बॉडी इन दोनों को कहा जाता है, ये जो एरिया है इसे, तो इसको आपने याद रखना है, काम इसी तरह से करते रहते हैं। इसके बाद यकीनी बात है इसके 3 किस्में होती हैं, तो इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यूरॉन्स की बात करें तो यकीनी बात है इसके 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स, समझ गए। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। जो क्या काम करते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप सेंसरी न्यूरॉन्स, तो सेंस से ही आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर 5 सेंस होते हैं ना, जैसे कि देखने, सुनने, चखने, सूंघने और टच का जो आपके पास 5 क्या होंगे सेंस होंगे। तो इनके ज़रिए यकीनन मैसेज आपके दिमाग तक जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो जल्दी से पहचानते हैं उस चीज़ को कि वो खाट है, कूल है, सख्त है या नरम है। तो ये मैसेज जा रहे हैं आपके दिमाग तक। और इसी तरह जब आप कुछ खाएंगे, सूंघेंगे या देखेंगे या सुनेंगे तो आपके दिमाग तक मैसेज जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, है ना। तो ये जानने के लिए जो जो सेल्स यूज़ हो रहे हैं, जो जो न्यूरॉन्स यूज़ हो रहे हैं, या जो जिन न्यूरॉन्स के थ्रू ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होंगे, तो ये जाके आपके दिमाग तक या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे। तो ये जो सेल्स यूज़ हो रहे हैं इसी को ही क्या कहा जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ दिमाग तक जाने के लिए जो रास्ते या जो जिन सेल्स का यूज़ कर रहे हैं उन सेल्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब अगर बात करें मोटर न्यूरॉन्स की, तो हमने देखा था कि अगर आपके जो पाँव है वहाँ पे कांटा चिप जाए तो फिर क्या होंगे, यकीनन आपका दिमाग तक सिग्नल तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर दिमाग जल्दी से रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ अमल करेंगे, फिर दोबारा सिग्नल आपके हाथों तक या आपके पाँव तक दोबारा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोबारा यहाँ से यहाँ सिग्नल पहुँचाने के लिए जिन सेल्स का यूज़ किया है, या यूँ कहें कि जिन न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज जा रहे हैं, इन न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग आप याद रख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में यकीनी बात है सेंसरी जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं वो, और मोटर न्यूरॉन्स के से जो सेल्स है उनके बीच में तो कनेक्शन होते होंगे ना, क्योंकि यकीनी बात है जब ये कनेक्शन नहीं होंगे तो दिमाग के अंदर कैसे प्रोसेस होंगे। तो ये जो इन दोनों के बीच में, यानी यूँ कहें कि सेंसरी न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो यकीनन सिग्नल जाएंगे, इस तरह के जो सेल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, न्यूरॉन्स यूज़ हुए हैं, इनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स, समझ गए। तो ये क्या करते हैं, सेंसरी से मोटर में इंटर कर रहे हैं, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स है इनको क्या कहा जाता है, इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, समझ गए। तो ये अलग अलग आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स हैं, और इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसके पार्ट्स, नर्वस सिस्टम के हिस्से कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो यकीनन मेनली अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो ये मेनली 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब CNS में यकीनन हमने देखा ब्रेन क्या काम करते हैं, पूरे एज़ा को ट्रांसफ़र करते हैं, सिग्नल को या मैसेज देते हैं, तब जाके वो काम करते रहते हैं ना। तो ये ब्रेन और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारा बैकबोन है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इस बैकबोन के अंदर जो आपके पास एक और चीज़ होते हैं जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, जो क्या करते हैं, मैसेज को
इसको लेते हैं, लेने के बाद दिमाग तक पहुंचाते हैं। समझ गए? तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका काम होते हैं। बाकी जो हिस्से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनके जो मैसेज है उनको लेना और दिमाग तक इनको पहुंचाना होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का काम। समझ गए? तो ये जो दो है इनको आप CNS कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साथ बाकी जो आपके जिस्म के जितने भी नर्व्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, जिसमें यकीनन वो क्या करते हैं, मैसेज को लेते हैं। यानी कोई भी मसला हो आपकी बॉडी के अंदर तो वो जल्दी से या कोई जो पैगाम है, मैसेज है, उसको लेते हैं। लेने के बाद स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो मुंतकिल करते हैं या दिमाग की तरफ वो लेकर जाते हैं। तो ये जो पूरा बाकी जो नेटवर्क है जो कि आपको नज़र आ रहे हैं लाइन से शो किया हुआ है, तो इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ब्रेन के कितने जो पार्ट्स है और जो पार्ट्स ब्रेन के हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए यकीनन काम करते रहते हैं। तो इनको हम ब्रेन के बारे में समझते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ह्यूमन ब्रेन जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। आपके बुक में जो कि साइड से दिखाया हुआ है कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसे कहा जाता है ब्रेन। समझ गए? तो ये जो दिमाग है ना, इसको हमने मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फार ब्रेन, मतलब लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फार ऊपरी हिस्सा, बीच वाला और निचला हिस्सा समझ सकते हैं ना। तो ये जो पूरा जो हिस्सा है इसे कहा जाएगा फार ब्रेन। समझ गए? और इसी तरह मिड ब्रेन में ये जो एरिया है इसे मिड ब्रेन कहा जाता है। और हाइंड ब्रेन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो मेनली हमने हमारे ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब फार ब्रेन में यकीनन सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 हिस्से हैं। और मिड ब्रेन में मिड ब्रेन ही, और हाइंड ब्रेन में सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा इसमें शामिल है हाइंड ब्रेन में। तो ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, यकीनी बात है ये जो पूरा जो ब्रेन है ना, ये हमारी खोपड़ी इसकी हिफाजत करते हैं। नहीं तो यकीनी बात है मामूली से अगर कोई मसला हो जाए तो हमारा पूरा दिमाग फिर ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो ये खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं और फिर ये अंदर जो है काम करते रहते हैं। किस तरह से, कौन सा हिस्सा क्या काम करते हैं, जैसे कि अगर मैं सेरेब्रम की बात करूँ तो ये जो हिस्सा है, ये लास्ट जो हिस्सा है इसे सेरेब्रम कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, यकीनन बात है इसके भी 2 हिस्से होते हैं। अगर आप सामने से देखेंगे, ये तो साइड से आपको शो किया हुआ है ना, तो अगर आप सामने से देखेंगे तो एक राइट एक लेफ्ट वाला साइड होते हैं। तो एक राइट सेरेब्रम और दूसरा लेफ्ट सेरेब्रम ही होंगे। तो ये जो है ये क्या करते हैं, हमारी ये याददाश्त को यकीनन हमेशा महफूज रखते हैं। हमारी जो लर्निंग है वो इसी में ही होती है, इसी में ही लर्न होते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं। और बाकी जो इंटेलिजेंस वगैरह जो सारे काम जो है ना वो यही हिस्सा करते रहते हैं, इसमें स्टोर होते रहते हैं और इसी तरह से हम याद रख पाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सेरेब्रम का काम होते हैं। इसके बाद थैलेमस जो है ये क्या करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हमने सीखा था, सेंस 5 सेंस होते हैं, वहाँ से जो मैसेज जो आएंगे यकीनी बात है वो उसको क्या करते हैं, सेरेब्रम की तरफ वो मुंतकिल करते हैं। जैसे कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो वो चीज़ क्या है आपके दिमाग तक पहुँचते हैं। किस तरह से ये चीज़ जैसे कि देखना, सूंघना, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ थैलेमस में आने के बाद फिर वो आगे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। थैलेमस का काम होते हैं ये, समझ गए। और इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करते हैं, बाकी जो कुछ चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो बॉडी का टेम्परेचर हो गए, वाटर जो यकीनी बात है ख़ास मकदार में चाहिए, है ना। जैसे कि आपके बॉडी में वाटर की कमी हो तो आपको प्यास लगते हैं, तो ये जो है ये काम करते हैं। फिर आप पानी पीते हो यकीनन। बाकी खुशी गमी का जो है वो इसी से ही होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो 3 है इनका काम होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का। इसके बाद है मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है ये क्या करते हैं, तो यकीनन आप देख सकते हैं मिड ब्रेन जो है ये जो नीचे हाइंड ब्रेन है और फार ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान लिंक पैदा करते हैं। यानी ये जो मैसेज है इसको देना या इसको इसके साथ या ट्रांसफ़र कर देना, ये समझ सकते हैं आप। तो इन दोनों के दरमियान वो क्या करते हैं, मिड ब्रेन लिंक पैदा करते हैं, यहाँ से रास्ते बनाते हैं एक दूसरे के लिए। और साथ साथ जो रिफ्लेक्स जो हम आगे सीखें
सीखेंगे तो वो जो रिफ्लेक्स होते हैं ना वो भी यही कंट्रोल करते हैं, समझ गए। तो आगे हम उससे भी डिटेल में सीखेंगे अगली वीडियो में, तो इसको आपने याद रखनी है। इसके बाद जो हाइंड ब्रेन है उसका काम क्या होते हैं, तो इसमें हमने देखा 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें आप देख सकते हैं सेरेब्रम का काम होते हैं हमारे बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है ये यही कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो पोन्स है वो यकीनन जो क्या करते हैं सेरेब्रम से लेकर बाकी जो ब्रेन है, बाकी यकीनी बात है यहाँ से सेरेब्रम ये इससे यहाँ कुछ ना कुछ जाते रहते हैं आते रहते हैं ना, तो इसके लिए ये रास्ते मुहैया करते हैं, समझ गए। और इसी तरह जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो क्या करते हैं, जो हमारा जो हम आगे सीखेंगे इनवॉलंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शन अगले वीडियो में, तो ये जो पूरा जो अमल है ये यही हिस्सा करते हैं, समझ गए। तो ये आगे हम सीखेंगे तो इसमें आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद बाकी आप जो बुक में कुछ चीज़ें दिया हुआ है इसको भी आपने रीड करना है, तो जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक। तो ये जो काम है इनका ये आपने याद रखनी है 1 बाय 1, समझ गए। तो अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है तो इसको भी समझते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है स्टॉप एंड चेक, इसको भी समझते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ प्लेजर सेंटर ऑफ ए पर्सन इज सप्रेस्ड, तो यकीनन आप समझ सकते हैं क्या होंगे कि प्लेजर जो सेंटर है अगर ये इसमें यकीनन कोई मसला हो, कोई दबाएंगे या कचलेंगे तो इससे क्या मसला हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो यकीनन इस लफ्ज़ से ही आप समझ सकते हैं प्लेजर का मतलब खुशी को ही कहा जाता है। तो इससे आप हंसने की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो सकते हैं, या आप हंस नहीं पाएंगे किसी चीज़ के लिए, या यूँ कहें कि आपके सामने जो भी हो रहे हो ना उससे आपको कोई मतलब फीलिंग जो है वो नहीं होंगे, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो दिमाग तो हमने अच्छी तरह से सीखा, तो ये जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ पे होते हैं, हमारा बैक बोन के अंदर ही होते हैं। बैक बोन इसकी हिफाजत करते हैं, करने के बाद ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करते हैं आपके बॉडी के हर हिस्से से मैसेज को लेने के बाद आपके दिमाग तक ये पहुंचाते हैं, समझ गए। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी को यही कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या होते हैं अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मज़ीद सीखेंगे डिटेल में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, स्पाइनल कॉर्ड का ये काम होते हैं, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप का होते हैं, और बाकी इसमें अगर आप रीड करना चाहो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैसेज को आगे लेकर जाना होता है, न्यूरॉन्स जो कि हमने इम्पल्स की फॉर्म में देखा था, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद आपके पास लास्ट है नर्व्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यकीनन हमने देखा कि बॉडी के हर हिस्से से दिमाग तक जो सिग्नल जाते हैं तो यकीनन इन नर्व्स के थ्रू ही जाते हैं। तो इसी को आपने याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ते बनाते हैं जहाँ से ये इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, ये रास्ते बन चुके हैं, लिंक बन चुके हैं ना नेटवर्क की तरह। तो ये इस तरह से दिमाग तक जाते हैं। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, तो ये जो है ब्रेन की होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके तादाद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। और इसी तरह बाकी स्पाइनल नर्व्स में देखेंगे तो ओरिजिन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और इसके 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, समझिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ भी है। तो ये इसी हिसाब से इसका नर्व्स यहाँ से मैसेज इसी रास्ते से वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, इसको आपने याद रखने हैं। इसके बाद आपके पास एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बॉडी है उसको यकीनन स्टिमुलस जो हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हो रही हैं उसी के हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं ना, उसी हिसाब से एनिमल किस तरह से करते हैं उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे आपने एक टब लेनी है, उसमें पानी डाल देनी है, आधा जो है उसमें आपने कागज़ से इसको दाम के रखना है ताकि नीचे साया हो, है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो ये जो उन्होंने टर्माइट्स कहा है तो इसको आपने यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 5 10 उन्होंने 1 2 3 4 5 10 टर्माइट्स इसमें अंदर इसमें डाल दिया है, समझ गए। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट हो तो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट नहीं हो तो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, जगह जो है वो कहाँ पे इंतखाब कर रहे हैं, कहाँ
कहाँ जाना चाहते हैं ये आपने एक्टिविटी की मदद से देखनी है, समझ गए। तो इसमें कुछ सवाल दिया हुआ है उन्होंने, तो इसकी आंसर आपने लिखना है। तो व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्मिट्स इन द ब्राइट एंड डार्क एरिया ऑफ द पीरियड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल ही रहेंगे, है ना। तो इसका आंसर मैं शो करूँगा, आप इसको लिख सकते हैं। इफ ऑल द टर्मिट्स मूव्स द डार्क साइड ऑफ द पीरियड दिस व्हाट इज द स्टिमुलस दैट टर्मिट्स रिस्पॉन्स। तो इसके बाद तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे, तो यकीनन उसका जो लाइट है उससे यकीनन वो रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। और इसी तरह इफ ऑल द टर्मिट्स मूव्स टू द डार्क साइड ऑफ द पीरियड दिस व्हाट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये रिस्पॉन्स जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो ये होंगे आपके पास पॉजिटिव। तो इसको आपने आंसर में लिखना है, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के मिल जाएंगे, आप उसमें जाके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।